पिछले वीडियो लेक्चर में आपको एक असाइनमेंट दी गई थी। लेबल एंड पैक ऑप्शंस का यूज करके आपको एक पेज रेडी करना था। आज के वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे और फिर इसके बाद हम कुछ और कंपोनेंट्स भी सीखने वाले हैं। जैसे फॉर्म फिल करते टाइम आप एक बटन पे क्लिक करते हो। ओके, तो बटन कंपोनेंट सीखेंगे। और जब आप फॉर्म फिल करते हो किस क्या लिखते हो? नेम, लेबल। नेम क्या है? हमारा एक लेबल है। और उसके पैरेलल में क्या आ जाता है? एक एंट्री फील्ड आता है जिसमें आप फिल करते हो। ठीक है, तो हम ये लेबल, एंट्री फील्ड एंड बटन, तीन कंपोनेंट्स का यूज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। तो आपको बेसिकली ये पेज डिजाइन करने के लिए मैंने दिया था, जिसमें आपके टॉप पे क्या आ जानी चाहिए? जो नेविगेशन बार होती है उसमें डैशबोर्ड लिखा होना चाहिए। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे मेन्यू, सेंटर में मेन एरिया, और इसमें स्टेटस बार आपको शो होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में स्टेटस बार। तो सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं ये फर्स्ट। टॉप में एक नेवी कलर लेते हैं हम। ठीक है, ऑप्शंस में से नेवी कलर। और यहाँ पे डैशबोर्ड लिखेंगे थोड़ा सा बोल्ड करके। वाइट कलर में हम क्या लेंगे? फोरग्राउंड कलर वाइट लेंगे। सबसे पहले हमने जो बेसिक चीजें लिखनी होती है, ठीक है, सबसे पहले वो लिखेंगे। फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार। ठीक है, तो टिकिंटर मॉड्यूल में से क्या इंपोर्ट कर लो? एवरीथिंग इंपोर्ट कर लो। और रूट इक्वल टू टीके। रूट की जगह आप कोई भी क्लास का नाम ले, ऑब्जेक्ट का नाम ले सकते हो। बिकॉज रूट एक ऑब्जेक्ट है टीके क्लास का। टीके क्या है? हमारी बिल्ट इन क्लास है। ठीक है, मैं एक ज्योमेट्री भी ले रही हूँ। रूट डॉट ज्योमेट्री। 500 विड्थ है और 300 क्या है? हमारी हाइट है। ठीक है, तो मैंने ये ज्योमेट्री का साइज ले लिया। इसके बाद रूट डॉट ज्योमेट्री हो गया, इसको ऊपर कर देते हैं। और लास्ट में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे रूट डॉट मेन लूप। इसका क्या मतलब है? कि स्टार्ट्स द विंडो। ठीक है, स्टार्ट्स द विंडो। विंडो को स्टार्ट करने के लिए आपको रूट डॉट मेन लूप लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अभी ये मेरी एक छोटी सी विंडो 500 बाय 300 की विंडो रेडी हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले जो मेरा काम था, एक डैशबोर्ड बनाना है। ये देखो, जैसे मैंने सपोज यहाँ पे लिखा लेबल 1 इक्वल टू लेबल, ये आपको करवाया है ना मैंने। लेबल 1 इक्वल टू लेबल। ये लेबल क्या है? हमारा कंपोनेंट है, विजुअल है या क्लास है, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसका मैं टेक्स्ट ले रही हूँ। पहले टेक्स्ट इक्वल टू डैशबोर्ड। अब जो फॉन्ट साइज था इसका, तो हम थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा देते हैं और फॉन्ट क्या कर देते हैं? इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉन्ट इक्वल टू, बोल्ड कर दिया। और इसके बाद मैं फोरग्राउंड कलर क्या लेना है आपको? फोरग्राउंड कलर क्या होता है? मैंने बताया था वाइट। ठीक है, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर वाइट ले लेते हैं। और बैकग्राउंड कलर जो है वो कर देते हैं नेवी। ठीक है, बीजी इक्वल टू नेवी, NAVY। और इसको ना ऐसे, इसको नेक्स्ट लाइन भी लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है ना। BG नेवी ले लिया और FG ले लिया मैंने वाइट। वाइट, ठीक है, FG मैंने वाइट ले लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया लेबल 1 डॉट पैक। और पैक हमारी जो आउटपुट है ना, ऐसे आनी चाहिए। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो है हॉरिजॉन्टली। तो पैक ऑप्शन में मैंने आपको करवाया था कि आप क्या करोगे? फिल एक्स, फिल इक्वल टू एक्स करोगे तो ये एक्स डायरेक्शन में सारी की सारी वो कलर, बीजी कलर उठा लेगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया फिल इक्वल टू एक्स। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। तो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है ना, वो रेडी हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, डैशबोर्ड हमारा रेडी हो गया। ठीक है, इसका ना एक आपको एक अल्टरनेटिव वे बताना है। ठीक है, अभी आपने देखो ये स्टेप्स में किया ना ये काम, तो इसका एक अल्टरनेटिव वे है। ये देखो, इसको मैं अगर कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, तो आप ये दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मैं अभी आपको समझाऊंगी। लेबल रूट कोमा
ठीक है, यही सारा कुछ। और डॉट पैक फिल इक्वल टू एक्स। रूट क्या है हमारा? रूट है हमारा पेरेंट विजट। ठीक है, पेरेंट विजट है रूट। तो इसका क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है, मैं अभी यहाँ पे ना ऊपर लिख देती हूँ। या इस लाइन का मतलब है क्रिएट अ, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि क्रिएट अ लेबल, एक लेबल क्रिएट करो एंड प्लेस इट इनसाइड द रूट विंडो। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ये भी तरीका, ये ऑल्टरनेटिव है, ये भी राइट है। ये जो मैं पहले आपको पहले दो लेक्चर्स में समझाया आपको, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल वैलिड है, आप ये भी मेथड कर सकते हो। और एक इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं इस तरीके से आपको दूसरा वे बता रही हूँ करने का। तो ये भी एक वे है। तो अगर इसको भी मैं रन करके देखूं तो ये मुझे सेम आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट क्या है, अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है कि ये एक मेन्यू बार है, ये देखो साइड में लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है ना। तो अब मैं ये क्रिएट करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कलर दूंगी लाइट ग्रे। ठीक है, लाइट ग्रे कलर दूंगी। बैक ऑप्शन में क्या कर दूंगी, फिल इक्वल टू वाई। ठीक है, और इसमें एक विड्थ भी दूंगी कि मेरे अकॉर्डिंग ये जो इसकी जो विड्थ है ना, ये हॉरिजॉन्टल ये विड्थ है, ये मेरे अकॉर्डिंग आए। ठीक है। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो टेक्स्ट क्या है हमारा, मेन्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेन्यू। इसको अभी फ़ॉन्ट को मैं हटा देती हूँ। ठीक है, उसमें फ़ॉन्ट नहीं दिया हुआ ना, डैशबोर्ड में तो हमने फ़ॉन्ट सेट करके रखा हुआ था। तो इसमें फ़ॉन्ट की मैंने इसमें नहीं दिया हुआ। तो बीजी क्या आ जाए, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आ जाए लाइट ग्रे। ठीक है, फोरग्राउंड कलर में नहीं देती, बाय डिफॉल्ट क्या होता है फोरग्राउंड कलर, ब्लैक। ठीक है, तो जैसे मेरी आउटपुट में ब्लैक था फोरग्राउंड, तो मैं इसमें भी ब्लैक ही रखूंगी। तो पैक में दे दिया मैंने फिल इक्वल टू वाई। ये देखो, साइड इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड में आ जाए। ओके, लेफ्ट साइड में आ जाए एंड फिल इक्वल टू वाई। ये कहाँ पे शिफ्ट हो, आपको कराया ना टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट साइड में आके फिल इक्वल टू वाई हो जाए। और यहाँ पे मैं विड्थ दे देती हूँ, विड्थ इक्वल टू 15। ठीक है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग विड्थ दे दी। टेक्स्ट मेन्यू बीजी लाइट ग्रे, विड्थ 15। साइड कहाँ आ जाए, लेफ्ट साइड में, और फिल वाई, फिल कर दे लेफ्ट साइड में। ओके, वर्टिकली फिल हो जाए। और अब मैंने इसको रन किया, ये देखो आ गया, मेन्यू बार आ गया हमारा। ठीक है, हमारे दो ऑप्शंस हमने डैशबोर्ड तैयार कर लिया, मेन्यू बार। अब ये सेंटर वाला जो एरिया है ना, वो रेडी करते हैं। ठीक है, अब सेंटर वाले एरिया के लिए देखो क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने एक मेन एरिया सेंटर में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे पैडिंग दी हुई है, देखो ऊपर से थोड़ा सा इस एक तो यहाँ पे रिलीफ दिया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है, बीडी रिलीफ, यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है ना, ये देखो। तो यहाँ पे मैं रिज बॉर्डर रिलीफ इक्वल टू रिज कर दूंगी, बॉर्डर दे दूंगी बीडी इक्वल टू 10 दे दूंगी या 5 दे दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिंग दी हुई है, ये देखो मेन्यू और इसके बीच में स्पेसिंग, ऊपर आउटर स्पेस दी हुई है। इसके लिए मैं पैक ऑप्शन में जाके क्या करूंगी, पैड वाई एंड पैड एक्स। तो मैंने ये दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो टेक्स्ट इसकी इसमें आ जाएगा, मेन एरिया, मेन एरिया। ठीक है, इसमें जैसे मैंने उसमें भी फॉन्ट नहीं दिया ना, फॉन्ट की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड दे देते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, बीजी इक्वल टू वाइट, वाइट बैकग्राउंड है इसका, वाइट। और फोरग्राउंड की जरूरत नहीं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हमारा जो फोरग्राउंड है ब्लैक ही होता है। ठीक है, उसमें ब्लैक ही था ना। पैक ऑप्शन जो लेनी है ना, इसमें मैं ले रही हूँ पहले तो फिल इक्वल टू बोथ, बोथ। ठीक है, फिल इक्वल टू बोथ मतलब दोनों साइड होना चाहिए। ठीक है, एक्स भी है और वाई भी। ठीक है, और एक्सपैंड इक्वल टू इसके साथ फिल जब ले रहे हो ना, बोथ लेते हो, तो पूरी स्क्रीन पे आपको लेना है ना, तो एक्सपैंड इक्वल टू ट्रू भी करना पड़ेगा। ठीक है,
फिल बोथ एक्सपैंड ट्रू, मतलब पूरे का पूरा वो एक्सपैंड हो जाए, व्हाइट कलर जो है ना हमारा बैकग्राउंड, वो पूरे का पूरा एक्सपैंड हो जाए, ठीक है। फिल बोथ एक्सपैंड ट्रू, और एक्सपैंडिंग और वाई पैडिंग भी लिख लेते हैं यहाँ पे। पैड एक्स इक्वल टू 10 एंड पैड वाई इक्वल टू 10, ठीक। तो पहले मैं इसको रन करके देखती हूँ। तो ये बिल्कुल सिंपल से, इसमें कुछ भी बॉर्डर वगैरह शो नहीं हो रहा ना। ये देखो, बॉर्डर भी हमें लेना था ना, तो अब थोड़ी सी और इसको अच्छा बना लेते हैं। यहाँ पे दे देते हैं बीडी के बाद, यहाँ पे कोमा डाल के मैं एंटर कर देती हूँ ये नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पे रिलीफ। तो अब मैं दोबारा इसको रन करके देखती हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लग रहा है, हमारे जो हम चाह रहे थे वैसी चीज आ रही है इसमें, ठीक है। ये देखो आ रहा है ना। तो अब लास्ट में करना क्या था हमें, ये देखो लास्ट में एक स्टेटस बार बनानी है ना। स्टेटस कॉलन ओके भी लिखना है यहाँ पे, डार्क ग्रीन कलर में लूंगी यहाँ पे, और फिल इक्वल टू एक्स कर दूंगी, ठीक है। और साइड क्या कर दूंगी, बॉटम, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया फिर से। तो अब यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू मैं लिख देती हूँ स्टेटस ओके। फोंट रहने देते हैं इसमें, ठीक है। और बीजी इक्वल टू बैकग्राउंड क्या है हमारा, डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन। फोरग्राउंड की जरूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं बिकॉज बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होता है ना। और साइड भी लिखनी पड़ेगी आपको, साइड इक्वल टू बॉटम, नीचे आना चाहिए ना स्टेटस बार। साइड इक्वल टू बॉटम, फिल इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसको मैं रन करके देखती हूँ। तो ये देखो स्टेटस बार मेरी आ गई, ठीक है। स्टेटस इक्वल टू, इसको आप वाइट एफ जी कर सकते हो, वाइट भी कर सकते हो, ठीक है। एफ जी फोरग्राउंड कलर वाइट ले लेते हैं। तो ये हमारा जो विंडो हमने डिजाइन, जो हमारी डिजाइन विंडो थी वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना हम सीखते हैं कि जो हमारा एक बटन है, बटन को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी बेसिक चीजें लिखूंगी, जो मैं लिखती हूँ दोबारा से शुरू करूंगी फ्रॉम, ठीक है। तो इतना बेसिक बेसिक हमने कर दिया है। तो एक मैं लेबल ले लेती हूँ सबसे पहले यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने ना बेसिक बेसिक प्रोग्राम कर दिया, ये आपको मैंने सिखाया हुआ है कि एक लेबल क्रिएट कर दिया, पैक करूंगी तो ये मेरा लेबल जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक ये मेरा पाइथन टिक इंटर आ गया। अब इसके नीचे ना मैं एक बटन ले रही हूँ, ठीक है। एक बटन ले रही हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने लिया B1 इक्वल टू लेबल बटन एंट्री, ये बेसिकली क्या है, क्लासेस हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। ये देखो B1 इक्वल टू बटन, मैंने इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखने, क्लिक मी, ठीक है। तो अगर मैं इसको पैक करूं, B1 डॉट पैक, ठीक है। B1 डॉट पैक कर दिया। तो आप यहाँ पे एक बटन छोटा सा देखोगे, जो कि ये देखो क्लिक मी आ रहा है ना, ठीक है। अब मैं इनमें ना थोड़ा सा डिफरेंस कर देती हूँ, जैसे पाइथन टिक इंटर और बटन के बीच में ना ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्लिक मी, ठीक है। पैड वाई, पैड वाई इक्वल टू, मैं अगर जैसे मैंने 50 दे दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये जो ऊपर बटन और उसमें जो एक्सटीरियर है ना, स्पेसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। ये देखो अब अगर मैंने रन किया तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया, क्लिक में, ठीक है। क्लिक में आ गया, डन। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब मैंने ये बटन क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे ही मेरा ये बटन क्लिक हो, ठीक है, तो बटन इज क्लिक, वो क्या, कहाँ पे मेरा आउटपुट शो होना चाहिए, कंसोल विंडो में, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि बटन जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे शो हो जाए बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। तो अब मैं इसको, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे ना मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लिया है, डेफ बटन क्लिक, डेफ बटन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल लिख दिया मैंने, बट प्रिंट
बटन इज बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। तो बस ये मैंने फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को, ठीक है, इस बटन के साथ मैंने बाइंड भी तो करना है ना। अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लिया है तो बटन क्लिक पे वो जो आउटपुट है कंसोल विंडो में आ जाए, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैंने बाइंड करना है, किसके साथ करना है, बटन के साथ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ना, बटन के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगी यहाँ पे कमांड, ठीक है। बटन के लिए हम हमेशा कमांड यूज करते हैं, जब बटन को बाइंड करना होता है ना किसी के साथ, फंक्शन के साथ, तो हम क्या यूज करते हैं, कमांड। तो कमांड इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगी बटन क्लिक। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि इसको कॉल नहीं करवा रहे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लिखेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा है यहाँ पे, हम यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लिख रहे, हम यहाँ पे कॉल नहीं करवा रहे, ठीक है। तो आपको सिर्फ लिखना है, ये हम बाइंडिंग का काम कर रहे हैं, इसको बटन को हम इस फंक्शन के साथ बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही था। तो अगर मैं अब इसको रन करूं दोबारा, तो मेरे पास ये विंडो आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे देखो, बटन इज क्लिक हमारा कंसोल में आ रहा है, जो जितनी बार मैं बटन को क्लिक कर रही हूँ तो ये मेरा क्या आ रहा है, बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, बटन को फंक्शन के साथ बाइंड कर दिया, किसकी हेल्प से, कमांड की हेल्प से। कमांड क्या करता है, बाइंड कर देता है, ठीक है, डन। तो अब इतना करने के बाद ना, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है ना, बटन इज क्लिक्ड, ठीक है, मेरा यहां पे ना आए। जब मैं बटन क्लिक करूं तो मेरा जो लेबल है ना ये चेंज हो जाए, पाइथन टिक इंटर की जगह आ जाए बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, ये देखो, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, लेबल पे आना चाहिए ना, लेबल पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेबल वन डॉट कन्फिग, ठीक है। कन्फिग मैं भी आपको बताती हूँ कन्फिग क्या है। टेक्स्ट इक्वल टू बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। तो कन्फिग क्या होता है, बेसिकली कन्फिग लिख लो या कन्फिगर भी लिख सकते हो। कन्फिग इज यूज टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ विजेट वंस द विजेट इज क्रिएटेड, ठीक है। कन्फिग क्या करता है कि ये जैसे मैंने अभी आपको पहले वीडियो लेक्चर में करवाया था ना, कन्फिग की हेल्प से आप क्या कर रहे थे, कन्फिगर की हेल्प से आप एक बीजी कलर भी चेंज कर रहे थे, बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे थे ना विंडो का। तो कन्फिग क्या करता है कि एक विजेट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, कोई भी विजेट हो, ठीक है, कोई भी विजेट आप ले सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे जो विजेट है हमारा लेबल वन, लेबल है, लेबल विजेट। तो मैं चाहती हूँ कि लेबल के अंदर लिखा जाए बटन इज क्लिक्ड, यहाँ पे इज आना था, बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, कन्फिग यूज कर रही हूँ, बिकॉज लेबल वन की प्रॉपर्टी को चेंज करना है। जब हमें किसी भी विजेट की प्रॉपर्टी को चेंज करना है तो हम कन्फिग यूज कर सकते हैं, ठीक है। कन्फिग लिख लो या कन्फिगर भी लिख सकते हो। तो मुझे क्या करना है, लेबल वन को चेंज करो, बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। तो अब मैंने इसको दोबारा से रन करूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंसोल में नहीं आएगा, आप दोनों ही रख सकते हो, जैसे प्रिंट में लिख दो, ठीक है, तो वो यहाँ भी कंसोल में भी शो करता जाएगा, और लेबल भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक मी किया तो यहाँ पे आ गया बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया तो क्या आ जाता है, लेबल जो है वो चेंज हो जाएगा। और कन्फिग क्या होता है, बेसिकली कोई भी विजार्ड की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए हम कन्फिग यूज करते हैं। इसमें मैं ये रहने देती हूँ, बटन का पोर्शन रहने देती हूँ, ये भी रहने देंगे, और इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अब बटन के बाद ना, बटन यहाँ पे मैं पास कर देती हूँ, पास, ठीक है। अब बटन के बाद ना एक एंट्री फील्ड लेनी है मैंने, जैसे मैंने लिया E1 इक्वल टू एंट्री, एंट्री, ठीक है। ये एंट्री क्या है, एंट्री भी एक क्लास है जो कि GUI कंपोनेंट्स क्रिएट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एंट्री, ठीक है। अगर मैं इसको E1 डॉट पैक करूँ, E1 डॉट पैक, और अब मैंने इसको रन करके देखूंगी तो ये एंट्री फील्ड आ जाएगी हमारी, ये देखो ये आ गई ना, ये इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये एंट्री फील्ड है। तो अगर आपने इसका जैसे साइज कम करना है, साइज ज्यादा करना है, ठीक है, कम करना है, ज्यादा करना है, तो यहाँ आप लिख सकते हो, ये देखो एंट्री के अंदर आप
विड्थ इक्वल टू, जैसे मैंने लिख दिया 30, विड्थ इक्वल टू 30। तो अब मैं इसको रन करूं तो ये एक्सपैंड होगी ना। ठीक है, 10 करोगे तो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो अब अगर मैं सपोज यहाँ पे लिखती हूँ, अगर सपोज मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब बटन क्लिक करूँ ना, तो क्या हो जाए, हेलो जो है ना वो ऊपर शो हो जाए, यहाँ पे लेबल की जगह हेलो शो हो जाए। जब मैं एंट्री एंट्री में हेलो टाइप करूं तो बटन क्लिक करने पर हेलो यहाँ पे ऊपर शो हो जाए। ठीक है, इसके लिए ना एक गेट मेथड होता है, एंट्री फील्ड के लिए हमेशा एक गेट मेथड यूज करते हो, जो क्या करता है आपको, जो उसकी वैल्यू को रिट्रीव करता है, जो स्ट्रिंग हम लिखते हैं ना एंट्री में, उसकी स्ट्रिंग को रिट्रीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके लिए ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट इक्वल टू एंट्री फील्ड क्या है, गेट किसको करना है, एंट्री फील्ड को गेट करना है ना, जो भी मैं इसमें स्ट्रिंग लिखूंगी उसको गेट करके ऊपर प्रिंट करवाना है। ठीक है, लेबल की जगह प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैं करूंगी E1 डॉट गेट। ठीक है, एंट्री फील्ड को गेट करवा लिया, और इसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िग का यूज करूंगी। ठीक है, लेबल 1 डॉट कॉन्फ़िग, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी टेक्स्ट इक्वल टू न्यू टेक्स्ट। अभी आपको मैं दोबारा समझाती हूँ। ठीक है, टेक्स्ट इक्वल टू न्यू टेक्स्ट। अगर अब मैं इसको रन करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है, तो क्लिक में किया तो यहाँ पे ऊपर लेबल पे हमारा क्या होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया। देखो, बिल्कुल नया है अभी, आप लोग को मैं जब जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ही जल्दी ये चीजें कैच करोगे। ठीक है, खाली वीडियो देखने से या बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने सिस्टम पे लैपटॉप पे प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप ये चीजों को, ये सब चीजें प्रैक्टिकली सीख सकते हो। ठीक है, तो अभी इसमें मैंने क्या किया था कि एंट्री फील्ड, हम क्या चाह रहे थे कि बटन क्लिक, जब भी बटन क्लिक करें ना, तो एक सबसे पहला हमारा टास्क था कंसोल में आउटपुट आ जाए। तो हमने सबसे हमें ये चीज करनी पड़ेगी, जब भी बटन क्लिक पे कुछ भी एक्शन चाहते हैं तो हमें सबसे पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन बना लिया हमने, और यहाँ पे लिख दिया था प्रिंट बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, और ये जो बटन है ना, ये जो बटन विजेट है, ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्लिक में लिख दिया, कमांड लिख दिया बटन क्लिक। ठीक है, डन, इतना काम कर दिया। तो कमांड क्या करता है, बेसिकली कमांड क्या करता है, बाइंडिंग का काम करता है, फंक्शन के साथ बटन को बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन का नाम, हमने कॉल नहीं करवाया फंक्शन को, हमने सिर्फ बाइंड करवाया, फंक्शन के साथ बाइंड करवाया है। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया। अब एंट्री फील्ड में क्या हो जाता है कि जो हम पहले कन्फिग का सुन लेते हैं। कन्फिग क्या करता है कि ये जो विजेट की ना प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है। जैसे इसमें मैंने क्या किया था, लेबल 1 को चेंज कर दो बटन इज क्लिक्ड के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जिसको चेंज करना है उसको पहले लिखना है आपको, बट लेबल 1 डॉट कन्फिग टेक्स्ट इक्वल टू बटन डॉट क्लिक्ड। ठीक है, तो ये फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है ना, तो हमने क्या किया, बटन पे क्लिक किया और ये मैसेज आ जाएगा, लेबल की जगह ये आ जाएगा, चेंज हो जाएगा लेबल। ठीक है, अब इसमें क्या था, जब भी हमने एंट्री फील्ड जिसमें हम टाइप करते हैं नेम एज जेंडर टाइप करते हो ना, आप जब भी फॉर्म फिल करते हो, तो जब एंट्री फील्ड को हम कैसे गेट मेथड से हम इसको रिट्रीव करा सकते हैं, जो स्ट्रिंग हम लिखते हैं ना एंट्री में, उसको रिट्रीव कराना है तो हमें गेट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने क्या किया है कि E1 एंट्री फील्ड, E1 ये है, ठीक है, एंट्री फील्ड है ना, तो इसको गेट करवाओ, मैंने इसमें बटन क्लिक के अंदर लिखा है। ठीक है, और लेबल 1 को चेंज कर दो न्यू टेक्स्ट से। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज मैंने जो कुछ भी आपको सिखाया आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जब भी आप प्रोग्रामिंग या इस तरीके का GUI इंटरफेस वगैरह कुछ भी सीख रहे हो, तो ये सब चीजें आपको आएंगी प्रैक्टिस से, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी आप मेरी वीडियो देखोगे, साइड बाय साइड आप अपना VS कोड ओपन करके साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओ, नोट्स बनाओ, एक नोटबुक बनाओ और उसमें सारा कुछ
नोट डाउन करते जाओ। और यही करेक्ट वे है जब आप एक इच्छा रखते हो प्रोग्रामिंग सीखने की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।